गुड इवनिंग आप सभी को। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम आपको टोटल फॉर्मूले बताएंगे चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक के। ये कई वीडियो आपकी पार्ट में आएगी, आज इसका पार्ट 1 है। सबसे पहले द्विघात समीकरण जो होता है जिसे व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके दो मूल है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2 है ए, जिसे हम श्रीधराचार्य के फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। b² माइनस 4ac को हम विविध कर डी भी कहते हैं। विविध कर का जो मान होता है यदि वो इक्वल 0 है तो मूल जो होंगे वास्तविक और समान होंगे। यदि ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग है तो मूल वास्तविक, असमान और परिमेय होंगे। यदि ग्रेटर देन 0 है और पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल वास्तविक, असमान और अपरिमेय होंगे। और यदि लेस देन 0 है तो मूल अधिक अल्पलित, असमान होंगे। उसके बाद आप जानते हो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल जो है वो अल्फा और बीटा माने जाते हैं। मूलों का योगफल का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अर्थात -x का गुणांक अपन x² का गुणांक, जिसे कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है। अचर पद अपन x² का गुणांक के नाम से भी जान सकते हैं। अचर पद मीन c और x² का गुणांक यानी a। यदि त्रिघातीय समीकरण आ जाए a0 x की पावर 3 प्लस a1 x² प्लस a2 x प्लस a3 बराबर 0, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। त्रिघात में तीन मूल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होएगा माइनस के a1/a0। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू हो जाएगा a2/a0। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा माइनस के a³ a3/a0। अगर हमसे डायरेक्ट अल्फा माइनस बीटा पूछ लिया जाए या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ लिया जाए तो उसके फॉर्मूले है ये। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। यदि इन फॉर्मूले को हम डायरेक्ट याद कर लेंगे तो हमारा काफ़ी समय पेपर में बच जाएगा, डायरेक्ट हम वैल्यूज में पुट कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस के 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इक्वल टू है अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा ब्रैकेट में होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 इक्वल में होता है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा और अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा की पावर 2 माइनस के 4 अल्फा बीटा। तो मुझे उम्मीद है आपको फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे। ऐसी लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर डी हो तो तब nवें पद का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस n-1 ब्रैकेट में d और अंत से nवें पद का फॉर्मूला होता है l माइनस से n-1 इंटू डी। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी और सेकंड फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। यदि श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हो और श्रेणी का हमें nवां पद निकालना हो तो Sn पदों के योग में से Sn-1 पदों के योग को माइनस कर दिया जाता है। दो राशियां a तथा b का समांतर माध्य अल्फा a इक्वल टू a प्लस b/2। यदि समांतर श्रेणी के 3 पद लेने हो तो हमें 3 पद याद रखने हैं a माइनस डी कोमा a और a प्लस डी लिया जाएगा। यदि हमें 4 पद लेने हो तो a माइनस 3d कोमा a माइनस डी कोमा a प्लस डी और a प्लस 3d। स्टार्टिंग में माइनस के दोनों पद है, फिर लास्ट में प्लस के। यदि हमें 5 पद मानने हो सवाल को हल करने के लिए तो फर्स्ट है a माइनस 2d फिर कोमा a माइनस डी कोमा a और फिर इन्हीं तो प्लस में लिया जाता है a प्लस डी
कोमा ए प्लस 2d। यदि किसी श्रेणी का nवां पद एक घात व्यंजक हो तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। यदि किसी श्रेणी के n पदों का योगफल nवां द्विघात व्यंजक हो तब वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। किसी गुणांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वान अनुपात r हो, जिसे हम जीपी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें दो पदों का जो भागफल है सर्वानुपात वो बराबर रहता है। Tn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन। अंश से nवें पद का फॉर्मूला l अपॉन आर की पावर n माइनस वन। गुणांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का जो फॉर्मूला होगा Sn इक्वल टू ए ब्रैकेट में आर की पावर n माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। ये तब है जब आर का मान 1 से ज़्यादा हो। Sn इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है आर की वैल्यू लेस देन हो 1 से। गुणांतर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल S अनंत बराबर a अपॉन 1 माइनस आर। दो राशि a और b का गुणांतर माध्य g इक्वल टू अंडर रूट अपॉन अंडर रूट में ए बी। गुणांतर श्रेणी में कोई तीन पद लेनी हो तो a अपॉन आर कोमा ए आर लिया जाना चाहिए। गुणांतर श्रेणी में कोई चार संख्या लेनी हो तो a अपॉन आर क्यूब कोमा ए अपॉन आर कोमा ए आर क्यूब लिया जाना चाहिए। गुणांतर श्रेणी में कोई पांच संख्या लेनी हो तो उन्हें a अपॉन आर स्क्वायर कोमा ए अपॉन आर कोमा ए और ए आर स्क्वायर लिया जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। ये अभी कई पार्ट में आएगी। इसमें आपको टोटल मैथ के फॉर्मूलों का रिवीजन करा दिया जाएगा, जो कि आपके DSSB TGT के लिए, EMRS TGT के लिए और आने वाली NVS या KVS के जितने भी एग्जाम आपको जिसमें TGT मैथ पूछी जाएगी और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। यदि आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी और वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद।